तो ये जी हमारी फोर्थ हैबिट। ये आप देखें कुछ लोग जो है वो बिल्कुल तब गिव अप कर देते हैं जब बिल्कुल कामयाबी उनके करीब हो, तब वो गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, मुश्किलात का मुकाबला करते रहना है, खड़े होना है, चैलेंजेस को फेस करना है। चूंटी अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो और आप इसके सामने अपनी उंगली रख दें तो वो आपकी उंगली उठाने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ेगी। तो चूंटी से सीखना चाहिए, चाहे उसके सामने रुकावट आ जाए वो अपने मिशन से नहीं हटेगी, अपने फोकस से नहीं हटेगी, उसने वहीं जाना। जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दें और रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली जाएगी। यही इसी तरह मुसलमान होता है। अब ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला इंसान की नेचर बताते हैं, साइकोलॉजी बताते हैं, नफ्सियात इंसान की क्या है। अल्लाह कहते हैं ला यसामुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसउ कुनूत। अल्लाह कहते हैं कि इंसान जो है जब उसको अच्छाई पहुंचे तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई शर छू ले, कोई मुश्किल आ जाए तो उसी वक्त मायूस हो जाता है, गिव अप कर देता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। भाई अंबिया ने क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, उनका क्या कसूर था कि उनके बेटे भी जो है वो जो है उनसे छीन लिए गए, वफात हो गई, बीवी जो है उसकी वफात हो गई जब शीबे अबी तालिब में थे, इतनी मुश्किलात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो बात ये नहीं होती कसूर, बात ये होता है कि अल्लाह ताला जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं उसका उतना इम्तिहान लेते हैं। क्यों? एक तो उसके गुनाह माफ़ करने के लिए, दूसरा उसे कमांडो बनाने के लिए। कमांडो की ट्रेनिंग सख्त है, सोल्जर की ट्रेनिंग आसान है। जिससे जितना बड़ा काम लेना है उसको उतनी मुश्किल में डालना है, उसे खुले मैदान में छोड़ देना कि चलो मुकाबला करो, सीखो। तुमने सिखाना है, लोगों को सिखाना है आगे जाके। जब तक तुम्हें खुद नहीं पता होगा गम क्या होता है, तुम लोगों को क्या सिखाओगे कि गम क्या होता है। तो इसलिए ये चीज मायूस होने वाली नहीं है, ये खुशखबरियां हैं। सहाबा पे मुश्किल नहीं आती थी, परेशान हो जाते थे कहीं अल्लाह तो नहीं नाराज, बीमार नहीं होते थे, परेशान हो जाते थे कहीं अल्लाह तो नहीं नाराज। लेकिन हम बिल्कुल उलट, थोड़ी सी मुश्किल आई उसी वक्त हिम्मत हार के बैठ गए, अल्लाह से शिकायत, अल्लाह से शिकवे शुरू और अल्लाह से नाराजगियां शुरू, नमाजें भी कम करना शुरू कर दी। जबकि सूरह अंबिया में अल्लाह अंबिया की एक क्वालिटी बताते हैं, ये भी सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी है कि जब उन पर मुश्किल आती है वो मजीद पक्के हो जाते हैं इबादत में। ये है सक्सेसफुल लोग। हमारा बिल्कुल उल्टा हिसाब है, जब मुश्किल आती है सबसे पहले नमाजें इफेक्ट होती हैं, सबसे पहले इबादत इफेक्ट होती हैं, उसके बाद जो अल्लाह से नाराजगियां होती हैं। एक होता है एक्टिव शिकवा। एक्टिव शिकवा क्या है? मुंह से ये कहना कि बस अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया। एक पैसिव शिकवा है। पैसिव शिकवा छुपा हुआ शिकवा। छुपा हुआ शिकवा क्या है? गुनाह करना और सोचना कि मैं अल्लाह को ये गुनाह करके ना मैं अल्लाह से मुकाबला लगा रहा हूं। इंसान ऐसे करता है, ये पैसिव शिकवा है। तो बहरहाल हमसे बड़ी कोताहियां होती हैं, नाशुक्रियां होती हैं। ये चीज नाकाम लोगों की निशानी है। अपने आप को नुकसान पहुंचा के किसका नुकसान कर रहे हैं आप? अल्लाह का तो नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। डिप्रेशन लेके, परेशानी लेके, टेंशन लेके किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। किसी के बारे में बुग़्ज़ रख के भाई किसका नुकसान है? किसी के बारे में बुरा ख्याल करके आपका नुकसान है कि उसका नुकसान है? आपका नुकसान है। आप अपनी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हैं, आप अपने आप को अजियत दे रहे हैं। उसके बारे में बुरा सोचिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बजाय के अजियत देने के आप अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह सब देख रहे हैं। ये चीज है, ये आयत समझने की बड़ी जरूरत है। ये देखें, ये छोटा सा नन्ना सा पौधा, ये इतना कमजोर है कि इस पे अगर मैं पाँव रख दूं तो इसको रोंद सकता हूं। आप सोचें कि इतनी सख्त जमीन को फाड़ के नन्ना सा पौधा कैसे बाहर आ गया। अल्लाह मिसालें पेश करते हैं। अल्लाह कहते हैं कौन है जिसने बीज में से इस पौधे को निकाल के सख्त जमीन से निकाल के उभारा? कौन है? अल्लाह। तो हम कमजोर हैं, इंसान कमजोर है, इस नन्हे पौधे की मानंद है। लेकिन मुश्किलात से, सख्त जमीन से कौन फाड़ के निकालेगा इंसान को भी? अल्लाह। ये मिसालों सोचना चाहिए। अल्लाह ने मिसालें ऐसे ही नहीं दी कि पहचानो मुझे मैं कौन हूं। इस नन्हे से पौधे को निकाल दिया इतनी सख्त जमीन से फाड़ के, और ये जमीन का सीना चीर के फाड़ के निकल आया। तो मैं तुम्हें भी मुश्किल से निकालूंगा, तुम्हें भी बुरे हालात से मैं निकालूंगा, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, मेरे से मदद मांगो, लोगों के पास मत जाओ। अल्लाह कहते हैं कि कौन है जो बंजर जमीन को जिंदगी देता है?
कैसे देता है? बारिश बरसा के, बंजर जमीन, डेड अर्थ, मुर्दा जमीन को अल्लाह जिंदगी देता है। तो क्या अल्लाह आपके मुर्दा हालात को जिंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह आपके मुर्दा रिलेशनशिप्स को जिंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह आपके वो चीजें जो बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही उनको दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन मदद मांगने की जरूरत, उधर जाने की जरूरत है। ये आप देखिए, ये एक केविन कार्टर एक फोटोग्राफर था साउथ अफ्रीका का। इसने 1993 में पिक्चर खींची थी अफ्रीका में। ये बच्चा मरने जा रहा है अफ्रीका में। आपको पता है गुर्बत कितनी है, बीमारियां कितनी है, खाने पीने को कुछ नहीं होता है। बच्चा मरने जा रहा है और वो जो गिद्ध है वो उसका वेट कर रही है, कब ये मरेगा और कब मैं इसे खाऊंगा। उसने ये फोटोग्राफ खींची और अगले साल फ्रांस में एक कॉम्पिटिशन हुआ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोग्राफ्स का, और उसमें इसको पहला इनाम मिला केविन कार्टर को। लेकिन 4 महीने बाद उसने खुदकुशी कर ली, केविन कार्टर ने, डिप्रेशन की वजह से। उसके माइंड से सीन ही नहीं जाता था कि यार देखो ये बच्चा अब मर रहा है, इसके पास खाने को नहीं है, घास खा रहा है, और वो वहां पे बैठा है कि कब मरेगा तो मैं इसको खाऊंगा। इस वजह से उसके माइंड से चीज नहीं जाती थी, उसने खुदकुशी कर ली। दिखाने का मकसद ये है कि हम कितनी नाशुक्री करते हैं। क्या हम इसकी जगह हैं? हम पे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम कहते हैं बस खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई, औलाद ने जो है वो बस दुख दिए सारी उम्र, मेरे साथ ये क्यों हुआ? आप इसकी जगह भी तो हो सकते थे ना, लेकिन हैं आप इसकी जगह। तो शुक्र करना चाहिए, बजाय के हर वक्त मुंह पे शिकायत। भाई शुक्र अदा करें, शुक्र गुजारी अपनाएं। ये सीरियन कपल है एक, ये 4 बच्चे हैं इनके, 4 बच्चे अपाहज। अब इनका ख्याल रखने के लिए कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। ये एक तो इनके बच्चे अपाहज, दूसरा रेफ्यूजीज हैं, सीरिया से भागे हैं, उधर वहाँ जंग चल रही है, खाना जंगी है वहाँ पे, टर्की में आके एक खैमे में रह रहे हैं। तो ये शिकायत नहीं कर सकते अल्लाह से? क्या हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई है कि हमारे 4 बच्चों का अपाहज होना, अबनॉर्मल होना, या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्तिहान है। अनप्रोडक्टिव है बच्चे, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सब्र कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ ये तो नहीं किया ना अल्लाह ने, तो शुक्र गुजारी करनी चाहिए। ये हमारी जो हो गई 4 हैबिट्स। अच्छा ये वीडियो प्लीज चलाइएगा। अच्छा ये आप देखिए, इससे आपको क्या समझ लगती है। ये जो बॉल है जो रुकावटों के थ्रू जा रहा है, प्लीज फिर स्टार्ट कीजिएगा एक बार। एक बिल्कुल सीधी रोड पे जा रहा है, एक रुकावटों पे जा रहा है। पहले कौन सा पहुंच गया? ज्यादा तेज कौन सा है? जिनमें रुकावटें हैं। इससे समझिए जिंदगी के चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को, कि अल्लाह हमेशा आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करते हैं सिर्फ किस लिए कि आप उस जगह जल्दी पहुंच जाएं, आप उस जगह जल्दी कामयाबी पा लें। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना लाइफ का, बजाय कि ये सोचना कि नहीं लाइफ स्मूथ होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं। 5वीं हैबिट, आखिरी हैबिट, 4 हो गई हमारी। पहली थी कूलू कौलन सदीदा, दूसरी थी सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलो, तीसरी थी सिर्फ अल्लाह से अपने गम शेयर करो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह के पास जाओ, चौथी थी कभी भी हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो, मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। 5वीं है जी मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। और बहुत से लोग ये नहीं करते। बहुत से लोग जिंदगी पता है कैसे गुजारते हैं, आधी जिंदगी उनकी इस गम में गुजर जाती है जी कि मेरे माजी में क्या हुआ, यही सोच सोच के अपने आप को हलाक कर लेते हैं। माजी में ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, काश मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। आधी जिंदगी उनकी गुजर जाती है मुस्तकबिल सोचने में, इस तरह खत्म हो जाते हैं। आधी जिंदगी माजी सोचने में, आधी जिंदगी मुस्तकबिल सोचने में। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? अल्लाह ने कहा मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह कहते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं तुम पे आती हत्ता ये कि अल्लाह ने वो लिख छोड़ी है। कहाँ पे? लोहे महफूज में। और ये हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम गम ना करो। जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए या जब तुम कोई चीज ना हासिल कर सको तो गम ना करो, हो सकता है उसमें बेहतरी हो अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा। लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझते। आप सोचें क़यामत वाले दिन हमें एक वीडियो दिखाई जाए
और उस वीडियो में हमें दिखाया जाए कि भाई तुम यहाँ जाना चाहते थे ना और तुम यहाँ नहीं गए, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा, या तुम जो है फलाने से शादी करना चाहते थे, नहीं हुई ना, या तुमने ये चीज़ मांगी थी तुम्हें नहीं दी गई ना, तो आओ तुम्हें वीडियो दिखाते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज़ दी जाती तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता। और फिर हम शर्मिंदा हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे वाकई ये तो अल्लाह की हिकमत है, हमें वो चीज़ नहीं मिली। ये वीडियो प्लीज़ प्ले कीजिएगा। ये वीडियो आप देखिए, एक बच्ची है, ये इंडिया में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज से रियल वीडियो जो है वो कैप्चर की गई है स्ट्रीट में। आप गौर से देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद मुझे बताइएगा आपको क्या समझ होता है। एक छोटी सी बच्ची जा रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। ये एक ब्लाइंड मोड है, ब्लाइंड मोड पे नजर नहीं आता गाड़ी वाले को मोड़ मोड़ते हुए कि आगे क्या है। अब देखिए बच्ची जा रही है, इसको ठोकर लगेगी, ये इसको ठोकर लगी और अब आप कुदरत का करिश्मा देखिएगा कि ऊपर से गाड़ी गुजरी और वो बच्ची जो है खड़ी हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। जी, अब इस वीडियो से आपको क्या समझ आई? मुझे ये समझ आई कि कभी कभी अल्लाह हमें जिंदगी में ठोकर दिलवाते हैं, मुश्किल लाते हैं हमारी जिंदगी में, हमें सबक सिखाते हैं। क्यों? कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच सके। ये बच्ची अगर सीधा जा रही होती तो गाड़ी ने सीधा इसको हिट करना था और इसकी मौत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इसे ठोकर दिलवाई, गाड़ी इसके ऊपर से गुजरी और एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई। लेकिन इंसान जो है ये चीजें नहीं समझता। इंसान जो है ना, उसका विजन बहुत नैरो होता है, वो फौरन से ना शिकवा करना शुरू होता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। ये इससे आप समझिए कि अल्लाह ने आप पे कोई मुसीबत लाई है, ये वजह, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको मजीद नवाजेंगे। ये एक मकड़ी आप देख रहे हैं, एक मक्खी लगी हुई है एक जगह पे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इशफाक अहमद का आप सबने नाम सुना होगा, बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने पोते को उठाया हुआ गोद में, तो पोते को मैंने कहा कि बेटा देखो बाहर बारिश हो रही है, बाहर कितना सब्जा है, खिड़की के बाहर देखो और एंजॉय करो वेदर को। तो कहते मैंने देखा कि उसकी नज़र एक ही जगह लगी हुई, एक ही जगह टिकी हुई है खिड़की पे, और बड़े खौफ से वो देखी जाए। मैंने कहा बेटा वहां क्यों देख रहे हो, बाहर देखो, तुम्हारा इंतजार कर रही है ये हरियाली, ये बारिश तुम्हें वेलकम कर रही है। उसने कहा नहीं दादा ये क्या है, खिड़की पे क्या लगा है? उन्होंने कहा क्या लगा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसने कहा नहीं आप देखें। कहते मैंने देखा तो वहां मरी हुई मक्खी जमी हुई थी। मैंने कहा बेटे तुम्हें मरी हुई मक्खी नजर आ रही है, तुम्हें बाहर का सीन नजर नहीं आ रहा? कहते कि उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मुझे एक चीज सिखाई। वो चीज क्या है जी? कि हम इस बच्चे की तरह, जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज हमारा खिड़की की दूसरी साइड पे इंतजार कर रही हैं। बारिश, हरियाली, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत का वादा, रिज्क। लेकिन हमारी नजर उस मुश्किल पे ही पड़ी हुई है जो मुश्किल हम पे आई हुई है। हमारी नजर जो है हमारे माजी पे ही है, उस मरी हुई मक्खी पे है जो मर चुकी है, माजी गुजर चुका है। हमारी नजर उस मरी हुई मक्खी पे कि नहीं ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। साबित ये हुआ कि अल्लाह कहते हैं कि आगे चलो, छोड़ो माजी में जो हुआ मुझे सौंप दो। जो हुआ उसका एक मकसद था, तुम्हारी कुछ कोताहियां थी, कुछ मैंने इम्तिहान लिया तुम्हारा, कुछ तुम्हें सिखाने की कोशिश की। नाउ मूव फॉरवर्ड, आज पे फोकस करो, आज, टुडे मैटर्स। पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो। माजी गुजर गया, मुस्तकबिल किसके हाथ में है? अल्लाह। आपको नहीं पता कल आपने जीना है कि नहीं जीना है, छोड़ो, आज पे फोकस करो रोजाना। मुस्तकबिल किसने देखा? आज से शुरू करो, इंप्रूव योरसेल्फ। आज से तहिया करो, मैंने ये करना है। तो कुरान तो हमें इतनी अच्छी हैबिट, आप यकीन करें ये हैबिट टॉप पे होती है सक्सेसफुल लोगों के, मूव फॉरवर्ड। लेकिन दीन तो हमें कहता है कि सबसे आगे चलो, सब कुछ छोड़ दो। तरीका भी बताता है कैसे, माजी भुला दो, फ्यूचर अल्लाह पे छोड़ दो और आगे चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि काश मत कहो, काश मैं ऐसे कहता। काश शैतान की तरफ से, काश मोमिन नहीं कहता, वो कहता है कद्दर अल्लाहु व माशा अल्लाहु फ़अल, कद्दर अल्लाहु व माशा कान। जो हुआ अल्लाह की तकदीर थी, अब मुझे आगे चलना है, मुझे इंप्रूव होना है। देखें इस्लाम कितना प्रोएक्टिव बनाता है इंसान को। वेस्ट में क्यों इतने लोग ज़हनी मरीज बन रहे हैं? दीन नहीं है उनके पास, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है।
और ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं, जो अल्लाह की हिकमत समझने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह इन्हें सलाम पेश करते हैं इन लोगों को, और अल्लाह की रहमत है इन लोगों पे। ये है वो फ़ायदा इस चीज़ का कि अल्लाह ऐसे लोगों को सलाम पेश करते हैं, और जिन पे अल्लाह सलाम भेजते हैं, जिन पे अल्लाह की रहमत है, वो बंदा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन बंदा है। रिज़्क़ भी अल्लाह उसे देंगे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी होंगी। अल्लाह उसे एक ऐसी स्ट्रेंथ देंगे कि वो मुश्किलात का खड़े होकर मुकाबला करेगा। तो इंशाल्लाह ये हमारे 5 हैबिट्स जो हैं मुकम्मल हुए। मैं दोबारा से रिवाइज करूँगा। नंबर 1 कूलु कौलन सदीदा। दूसरा आप बताइए ना, आप लोग सुन रहे थे। दूसरा क्या है? अच्छे अल्फाज अदा करना, पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ होप। तीसरा सिर्फ अल्लाह से शिकवा शिकायत करना, अल्लाह के पास जाना, नो मैटर आपने कितने गुनाह किए हैं उसको छोड़ दें। अल्लाह कहते हैं कि ए इब्ने आदम, अगर तू पहाड़ जितने गुनाह भी मेरे पास लेकर आएगा तो मैं तुझे माफ करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। चौथा मायूस नहीं होना। नेवर एवर 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 गिव अप इन लाइफ। कभी लड़ना मत छोड़िए जिंदगी से, और अल्लाह पे रिलाय कीजिए। और 5वां मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, छोड़ो जो हुआ, आगे बढ़ो, आज से शुरू करो। तो ये 5 हैबिट्स हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। हम रिलेशनशिप्स में भी, जॉब में भी, बिजनेस में भी, हर चीज़ में कामयाबी इंशाल्लाह हमारे जो है कदम चूमे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब ने मेरी गुफ्तगू सुनी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। गलतियाँ मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और अच्छाइयाँ जो थी वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से थी। तो मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुझसे गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सब्र के साथ मुझे सुना।